हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सैलॉन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिथोनस पोएम के बारे में, जो कि विक्टोरियन पोइट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम के पब्लिशिंग और राइटिंग ईयर्स को देख लेते हैं। देखिए, पोएम जो है वो टेनिसन ने 1833 में लिखना शुरू किया था। बाद में स्किप करके इसको 1859 में कंप्लीट किया। पहले इसका टाइटल इन्होंने टीथन रखा। जब इसको 1860 में पब्लिश किया तब इसका नाम टिथोनस कर दिया। 1860 में इसको पब्लिश कहाँ किया? कॉर्नहिल मैगजीन के फेब्रुअरी एडिशन में इसको पब्लिश किया गया। पोएम जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में लिखी हुई है, यानी कि पूरी पोएम में एक सिंगल पर्सन का स्पीच होगा और उसकी स्पीच के थ्रू सेकंड पर्सन की प्रेजेंस को यहाँ पे दिखाया जाएगा कि सेकंड पर्सन वहाँ पे खड़ा खड़ा सुन रहा है। हालांकि जो सेकंड पर्सन जो सुन रहा है वो एक भी साउंड या एक भी सेंटेंस अटर नहीं करता। पूरी पोएम जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है, यानी कि कोई एंड राइम नहीं है यहाँ पे। और मीटर जो है वो इसका आयम्बिक पेंटामीटर है। 76 लाइन की इस पोएम में 7 पैराग्राफ जैसे स्टैंजाज बनाए गए हैं। अलग अलग लेंथ के पैराग्राफ्स या स्टैंजाज हैं या सेक्शंस हैं। रीज़न ये है अलग अलग सेक्शंस बनाने का या अलग अलग लाइंस के सेक्शंस बनाने का कि किसी में कम किसी में ज़्यादा, इसलिए है कि पोएम के अंदर कई सारी थीम्स हैं और उन थीम्स के अकॉर्डिंग पोएट ने इसके सेक्शंस या पैराग्राफ या डिवीजन किया है। जो इसका टाइटल है टिथोनस, इसका क्या रिलेवेंस है? ग्रीक माइथोलॉजी में टिथोनस जो है वो बाय बर्थ ट्रोजन था। ट्रोजन मीन्स जो ट्रॉय नाम के किंगडम से बिलोंग करते हैं। जो ट्रॉय किंगडम है इसका राजा है लियोमिडॉन। तो इस लियोमिडॉन का बेटा है टिथोनस, यानी कि वो एक प्रिंस है। अब इस टिथोनस की ब्यूटी से चार्म्ड होके जो गॉडेस ऑफ डॉन यानी कि सुबह की देवी जो है, जिनका नाम है ऑरोरा, और कई कई जगह हमें इयोस नाम पढ़ने को मिलता है, तो दोनों नाम हम यूज़ करेंगे, इयोस और ऑरोरा। तो यहाँ पे इन्होंने टिथोनस और एक और पर्सन गिनीमीड दोनों का अपहरण कर लिया और अपहरण करके ये अपने साथ ले गई। अब जो गिनीमीड है उसको ज्यूस ने ऑरोरा से मांग लिया कि आप गिनीमीड को मुझे दे दो ताकि ये मेरा सर्वेंट बन सके, मुझे सर्व कर सके। और जो पीछे टिथोनस बच जाता है तो उसके साथ में ऑरोरा जो है वो शादी कर लेती है। अब जो गिनीमीड को जो ज्यूस ने मांग लिया था, ज्यूस कौन है? गॉड। जो जितने भी देवता हैं उनके उन सभी देवताओं के भी देवता है ज्यूस। तो ऑरोरा ने उस गिनीमीड के एक्सचेंज में क्या किया? टिथोनस के लिए इमॉर्टलिटी का वरदान मांग लिया और ज्यूस ने उसको इमॉर्टलिटी का वरदान दे दिया। अब टिथोनस जो है वो इमॉर्टल हो गए, यानी कि अमर हो गए, लेकिन विद इन पैसेज ऑफ टाइम उनकी एज जो है वो बढ़ती गई, यानी कि वो बूढ़े होते गए। तो ऑरोरा से यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाती है वरदान मांगने के टाइम कि वो इमॉर्टलिटी तो मांग लेती है लेकिन एवरयोथ मांगना भूल जाती है। और वो खुद एक गॉडेस थी तो वो तो कभी बूढ़ी नहीं होती, लेकिन उसके जो हस्बैंड हैं टिथोनस, वो विद इन द पैसेज ऑफ टाइम वो बूढ़े होते जाते हैं। उनकी चार्म जो है या ब्यूटी जो है वो विदर होती जाती है, फेड होती जाती है। पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग में है तो हमने पढ़ा कि एक पर्सन जो है वो स्पीच करता है या बोलता है, स्पीकर होता है, सिंगल स्पीकर। तो टिथोनस यहाँ पे स्पीकर हैं और एड्रेस कर रहे हैं वो अपनी वाइफ इयोस या ऑरोरा को, जो कि सुबह की देवी हैं। बाद की स्टोरीज़ में, माइथोलॉजी में ये बताया गया है कि जो टिथोनस है उसकी परेशानी को देखकर, उसके सोरों को देखकर जो गॉडेस ऑफ डॉन है वो परेशान हो जाती है और उसको एक झिंगुर में बदल देती हैं। और इससे उसका जो इमॉर्टल एग्जिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है उससे उसको छुटकारा टिथोनस को मिल जाता है। हालांकि जो पोएम है, पर्टिकुलर इस पोएम में ये बताया गया है कि इयोस या ऑरोरा जो है उसने टिथोनस को इमॉर्टलिटी प्रोवाइड की थी, ना कि ज्यूस ने। और ज्यूस का कोई भी जिक्र इस पोएम में नहीं होता। आगे देखिए, पोएम की लाइंस को देखते हैं। The woods decay and fall, the vapors weave their burden to the ground, man comes and tills the field and lies beneath, and after many a summer dies the swan। कि जो टिथोनस है वो ये कह रहे हैं कि जो वुड्स हैं यानी कि जो फॉरेस्ट हैं उनमें जो ट्रीज़ हैं वो डिके यानी कि विदर हो जाते हैं, टाइम के साथ साथ में उनकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं।
और डिके होकर वो फॉल यानी कि गिर जाते हैं। इसी तरीके से जो भाप होती है वो भी पानी में चेंज होकर अपना बर्डन जो है यानी अपना एग्जिस्टेंस ग्राउंड पे आकर ख़त्म कर देती है। और इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग जो है वो भी इस वर्ल्ड में आते हैं और क्रॉप्स ग्रो करते हैं यानी कि फील्ड्स उगाते हैं, और उसके बाद में जब उनका जाने का टाइम आ जाता है तो उनको अंडरग्राउंड बरी कर दिया जाता है। और इसी तरीके से जो स्वान हंस जो होता है वो भी कई सारे समर्स यानी अपने लाइफ स्पन के कई ईयर्स देखता है और उसके बाद में वो भी मर जाता है। मी ओनली क्रूअल इमॉर्टेलिटी कंज्यूम, फिर वो अपना सोरो यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं कि सिर्फ मैं ही हूँ एक इस दुनिया में जो कि इमॉर्टेलिटी को कंज्यूम कर रहा हूँ यानी कि अमरता को जी रहा हूँ। और वो अमरता भी कैसी है, क्रूअल है। क्यों? क्योंकि उनको इमॉर्टल होने का वरदान तो मिला है लेकिन जो एवर यूथ है वो उनके हाथों से चली गई है। इस वजह से वो विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ में वो बूढ़े और ज़्यादा बूढ़े होते जाते हैं। आई विदर स्लोली इन दाइन आर्म्स हेयर एट द क्वाइट लिमिट ऑफ द वर्ड ए वाइट हेयर शेडो रोमिंग लाइक अ ड्रीम, कि मैं विदर हो रहा हूँ यानी कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी चार्म फिनिश हो रही है। इन दाइन आर्म्स, किसकी आर्म्स में? जो गॉडेस ऑफ डॉन है अपनी वाइफ को एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर कि जो ऑरोरा है उसकी बाहों में ही उसकी जो ब्यूटी है वो फेड होती जा रही है। और इस वर्ल्ड में, इस पूरे संसार में वो इस तरीके से घूम रहे हैं जैसे कि मानो कोई ड्रीम है और कोई शैडो है, कोई वाइट हेयर शेडो की वो जो यहाँ से वहाँ रोम कर रही है। The even silent spaces of the east, far folded mist and gleaming halls of morn, जो gleaming halls of morn वर्ड है ये इयोस के लिए आया है। तो ये कहाँ पे घूम रहे हैं कि इयोस जो गॉडेस ऑफ डॉन है तो ये कहाँ पे रहती है, ईस्ट में रहती है, पूरब में रहती है। तो उस स्पेस में या उस जगह में रहती हैं जो कि बिल्कुल साइलेंट है और ईस्ट में सिचुएटेड है। और ऑरोरा के साथ में वो फार फोल्डेड मिस्ट में यानी कि हमेशा धुंधले कोहरे में रहने वाली जगह में ऑरोरा के साथ में रह रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं वहाँ से। फिर आगे, अलास फॉर दिस ग्रे शेडो वंस अ मैन सो ग्लोरियस इन हिज ब्यूटी एंड दाई चॉइस, कि अब वो सोरो अपना प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ये जो ग्रे शेडो जैसा मैं रह गया हूँ, वंस अ मैन, कि मैं एक बार ऐसा पर्सन था, सो ग्लोरियस बहुत खूबसूरत, इन हिज ब्यूटी अपनी ब्यूटी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत या बहुत ज़्यादा हैंडसम था, एंड दाई चॉइस और जिसको तुमने चूज़ किया था, हु मेडेस्ट हिम दाई चोजन दैट ही सीम टू हिज ग्रेट हार्ट नन अदर देन अ गॉड, कि जिसको उसका हार्ट जो है वो भगवान से भी ज़्यादा सुंदर लगा था। आई आस्क दी गिव मी इमॉर्टेलिटी, फिर जब तुमने मुझे चूज़ कर लिया तब मैंने तुमसे कहा कि मुझे इमॉर्टेलिटी दे दो यानी मुझे अमर बना दो तुम्हारी ही तरह। देन डिडस्ट दाउ ग्रांट माइंड आस्किंग विद अ स्माइल, कि तुमने जैसा मैंने कहा वैसा ही तुमने मुझे दिया, विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ में, मतलब जो मैंने मांगा वो खुशी खुशी दे दिया। लाइक वेल्दी मैन हु केयर नॉट हाउ दे गिव, कि एक वेल्दी मैन की तरह तुमने वो काम किया कि एक बहुत रिच पर्सन है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ चीज़ें देने से, तो उस वेल्दी मैन की तरह ही तुमने वो जो मैंने मांगा वो मुझे दे दिया। But thy strong hours indignant worked their wills and beat me down and marred and wasted me, and though they could not end me, left me maimed, कि जो स्ट्रॉन्ग आवर्स हैं यानी कि जो टाइम है उसको पर्सोनीफाई करके यहाँ पे बता रहा है तिथोनस कि वो अपने विल के यानी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ये टाइम काम करता है, कि टाइम पे किसी का प्रोबेशन नहीं है, कि कोई टाइम पे रोक टोक नहीं लगा सकता। तो उस टाइम को बहुत गुस्सा था, या वो जो आवर्स थे जिसमें तुमने मुझे इमॉर्टलिटी प्रोवाइड की थी वो इतने ज़्यादा एंग्री थे मुझसे कि उन्होंने मुझे क्या किया है, बीट मी डाउन, मुझे ज़मीन पे ला पटका है, एंड वेस्टेड वे, और मुझे ख़राब कर दिया है। और हालांकि वो इमॉर्टलिटी की वजह से मुझे ख़त्म तो नहीं कर पाए लेकिन मुझे इंजर्ड करके रख दिया है यानी लहूलुहान कर दिया है। अब लहूलुहान करने का सेंस यहाँ पे ये है कि ये नहीं है कि उसको कोई चोट लगी है,
मीन्स उसकी जो ब्यूटी है वो इस हद तक फेड हो चुकी है, वो इस हद तक थिन और शेडो में चेंज हो चुका है कि कोई उसको पहचान भी नहीं पाता। टू ड्वेल इन प्रेजेंस ऑफ इमॉर्टल यूथ, इमॉर्टल एज बिसाइड इमॉर्टल यूथ, कि अब उन्होंने मुझे कहाँ पे ला छोड़ा है कि उस प्रेजेंस में रहने के लिए, उस परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहने के लिए कि तुम जिसको इमॉर्टल यूथ का वरदान मिला हुआ है और मुझे क्या है इमॉर्टल एज, यानी कि मैं अमर हूँ लेकिन मुझे इमॉर्टल यूथ नहीं मिली है, तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं मजबूर हूँ। एंड ऑल आई वॉज इन एशेज़, और मैं किस में खड़ा हूँ, एशेज़ में खड़ा हूँ, मतलब मेरे अंदर कुछ भी बचा नहीं है। कैन दाई लव दाई ब्यूटी दाई मेक अमेंड्स दाउ इवन नाउ, कि ये जो तुम्हारा प्यार और तुम्हारी ब्यूटी है ये आज भी मेरे लिए है। क्लोज ओवर्स द सिल्वर स्टार दे गाइड, कि जो सिल्वर स्टार है यानी कि जो ध्रुव तारा है वो हमें गाइड करता है। शाइन्स इन दोज ट्रिमुलस आइज दैट फिल विथ टीयर्स टू हियर मी, और जो ध्रुव तारा है या जो सिल्वर स्टार है जो हमें गाइड करता है, तुम्हारी चमचमाती आंखों से मुझे देखने को मिलता है, और तुम्हारी आंखें जो किससे भरी हुई हैं, टीयर्स से भरी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जो मैं सोरो प्रेजेंट करता हूँ मेरा तुम्हारे सामने, जो टिथोनस अपना हार्ट ब्रोकन हो चुका है या जो एज की वजह से या इमॉर्टलिटी के वरदान की वजह से जो परेशान है, वो अपने सोरोज़ को प्रेजेंट करता है, उसकी वजह से उसको देखकर औरोरा भी परेशान है। लेट मी गो टेक बैक दाई गिफ्ट, तो तुम मुझे जाने दो और तुम अपना गिफ्ट तुम वापस ले लो, कि तुमने मुझे जो इमॉर्टलिटी का वरदान दिया है या जो ये ब्लेसिंग है इन द डिस्गाइज ऑफ कर्स, तो ये तुम वापस ले लो मुझसे, मुझे ये नहीं चाहिए। वो उससे प्लीड करता है। फिर आगे देखिए, वाई शुड अ मैन डिज़ायर इन एनी वे to vary from the kindly race of men or pass beyond the goal of ordinance where all should pause as is most meet for all, कि टिथोनस बोल रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी पर्सन ऐसी डिज़ायर कैसे कर सकता है कि वो जो नॉर्मल ह्यूमन रेस है या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनसे वो अलग हो जाए, यानी कि इमॉर्टलिटी की विश करे। वो पछता रहे हैं, यहाँ पे रिग्रेट कर रहे हैं अपनी डिसीजन का, और जो नॉर्मल ह्यूमन्सपन है लाइफ का उससे क्या हो बियॉन्ड, यानी उससे भी आगे जाए, यानी नॉर्मल ह्यूमन्सपन जो 100 ईयर्स या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो कोई ये विश कैसे कर सकता है कि वो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ से भी बियॉन्ड वो ज़िंदा रहे, क्योंकि यहाँ पर आकर तो सबको रुक जाना चाहिए, और यही वो जगह है जहाँ के लिए सब मिलते हैं एक दूसरे के साथ में। आगे टिथोनस बोलते हैं, A soft air fends the cloud apart, there comes a glimpse of the dark world where I was born, कि एक हवा के झोंके के साथ में जो क्लाउड्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं, डिप अपार्ट यानी एक दूसरे से अलग हो गए। देयर कम्स अ ग्लिम्स ऑफ द डार्क वर्ल्ड वेयर आई वॉज बोर्न, कि मैं जहाँ पर जिस धरती पर मैं पैदा हुआ था उस वर्ल्ड की, उस धरती की झलक मुझे देखने को मिलती है। Once more the old mysterious glimmer steals from thy pure brows, and from thy shoulders pure and bosom beating with a heart renewed. Thy cheeks begin to redden through the gloom. Thy sweet eyes brighten slowly close to mine, are yet they blind the stars and wild team which love thee yearning for thy yoke arise. यहाँ पर जो मॉर्निंग का टाइम होता है, डॉन टाइम होता है, जब नाइट बिल्कुल डिपार्ट होने ही वाली होती है, उस टाइम का मेंशन टिथोनस यहाँ पर कर रहे हैं कि वापस से क्या हो रहा है, शाइन, लाइट शाइन तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है, तुम्हारे ब्रॉड से दिखाई दे रही है, और तुम्हारे शोल्डर्स से और तुम्हारे बॉजम में एक नया हार्ट बीट कर रहा है, मतलब एक नई सुबह के साथ में एक नई धड़कन तुम्हारे अंदर दिख रही है। तुम्हारी चीक्स जो हैं वो उस पर या डिम जो रेड लाइट है वो दिख रही है, हालांकि वो ग्लूम तुम्हारे चेहरे पर है, जो दुख है किस बात का कि तुमने मुझे इमॉर्टलिटी दी लेकिन यूथ नहीं दी, इस बात का दुख है। लेकिन फिर भी तुम्हारे चीक से वो रेड लाइट, मतलब तुम्हारे चीक्स जो है वो ब्राइटन होना शुरू हो गए हैं, और तुम्हारी आइज़ जो है वो उसमें भी शाइन दिखाई दे रही है।
वो भी मेरी आंखों से बिल्कुल मिल रही हैं, क्लोज हैं। आर येट दे ब्लाइंड द स्टार्स, और जो तुम्हारी आइज़ हैं वो क्या कर रही हैं, मतलब जो मॉर्निंग की देवी है उसकी आंखें खुलते ही जो स्टार्स है वो ब्लाइंड हो जाते हैं, यानी कि डॉन टाइम होते ही जो स्टार्स हैं वो जाना शुरू हो जाते हैं। एंड द वाइल्ड टीम विच लव दी, और जो वाइल्ड टीम है यानी कि जो हॉर्सेस हैं, जो रथ है या चैरियट है डॉन का या गॉडेस ऑफ मॉर्निंग का, तो वो जो हॉर्सेस हैं वो उसके लिए रेडी हैं, तैयार हैं कि वो कब उसको कैरी करें, आगे लेकर जाएं। विच लव दी, जो तुमको प्यार करते हैं। यर्निंग फॉर दाई योक अराइज, यर्निंग फॉर दाई योक, योक मीन्स होता है बर्डन, ठीक है, तो तुम्हारा बर्डन उठाने के लिए वो तैयार हैं। अराइज, उठो। एंड शेक द डार्कनेस फ्रॉम द लूजन मैंस एंड बीट द ट्विलाइट इनटू फ्लेक्स ऑफ फायर, तो अब तुम उठो और जो वर्ड है इससे डार्कनेस को हटाओ, और जो तुम्हारी ट्विलाइट, ट्विलाइट यानी जो धीमी पीली कलर की रोशनी है वो कैसी लगती है, बिल्कुल आग के जैसी जो लगती है, या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में जब मॉर्निंग डिपार्ट होने वाली होती है, तो जो ट्विलाइट का टाइम है वो तुम इस वर्ड में दिखाओ जो कि फायर जैसा लगता है। Lo, ever thus thou growest beautiful in silence, then before thine answer given departest, and thy tears are on my cheek. लो, फिर एवर दस दो ग्रो ब्यूटीफुल, कि तुम हमेशा ही साइलेंस में यानी कि बिल्कुल साइलेंटली तुम ब्यूटीफुल बनती रहोगी या ग्रो करती रहोगी अपनी ब्यूटी को, लेकिन मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले ही तुम डिपार्ट यानी चली जाती हो, और जो तुम्हारे आंखों के आंसू हैं जब मेरी आंखों से मिलते हैं तो क्या होता है, वाई विल दाउ एवर स्कार मी विद दाई टीयर्स, कि तुम अपनी आंखों से हमेशा जो आंसू निकालती रहती हो तो उनसे मुझे डर क्यों लगता है। एंड मेक मी ट्रेम्बल लेस्ट अ सेइंग लर्नड, और जो तुम्हारी आंखों में जो ग्लूम या टीयर्स जो दिखाई देते हैं तो उससे मैं क्या करता हूँ, ट्रेम्बल, कांपने लगता हूँ, और एक सेइंग, एक कहावत को याद करने लगता हूँ। इन डेज फार ऑफ, बहुत पहले की कहावत है। ऑन द डार्क अर्थ बी ट्रू, कि बहुत पहले की कहावत जो मैंने अर्थ पे सुनी थी, धरती पे सुनी थी, बी ट्रू, क्या सच हो सकती है। द गॉड दैम सेल्वस कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट, की कहावत ये है कि जो भगवान एक बार वरदान दे देते हैं या गॉड्स जो भी ब्लेसिंग देते हैं वो उसको वापस नहीं ले सकते। तो क्या ऐसा सच है, क्या तुम जो इमॉर्टलिटी तुमने मुझे प्रोवाइड की है क्या तुम उसको वापस नहीं ले सकती। एमी एमी विथ वॉट अनदर हार्ट इन डेज फार ऑफ एंड विथ वॉट अदर आइज आई यूज टू वॉच। फिर टिथोनस जो है वो साय करता है यानी दुख प्रकट करता है कि मैं पहले के दिनों में मैं कैसा था, कि मैं अपनी इन्हीं आँखों से, कि पहले की जो आँख है, मतलब अब तो वो इमॉर्टल हो चुका है, पहले जब मॉर्टल था तो वो क्या करता था, वो देखा करता था। इफ़ आई बी ही दैट वॉच द ल्यूसिड आउटलाइन फॉर्मिंग राउंड दी, कि मैं जब वो था, पहले वाला था, पहले वाला टिथोनस था, जब देखा करता था कि एक क्लियर आउटलाइन तुम्हारे चारों तरफ बनी हुई होती थी, और जो डिम कर्ल्स हैं यानी कि राउंड शेप में फॉर्मेशन है, सनी रे, सूरज की किरणों की जो राउंड फॉर्मेशन है वो तुम्हारे चारों ओर बना हुआ मैं देखा करता था जब मैं मॉर्टल था तब। चेंज्ड विथ दाई मिस्टिक चेंज आई फेल्ट माई ब्लड glow with the glow that slowly crimsoned all thy presence and thy portals, while I lay, mouth, forehead, eyelids growing dewy warm with kisses, gleamier than half opening buds of April, कि तुम्हारे चेंज के साथ में, कि जैसे सनलाइट जो होती है या डॉन टाइम जो होता है वो उसमें थोड़ी डिम होती है, फिर उसके बाद में क्रिम्सन रेड जैसी हो जाती है, तो जो तुम्हारा मिस्टीरियस चेंज है लाइट का, तो उसके साथ में जो डार्क रेड जब लाइट हो जाती थी तो मेरा ब्लड भी उसके साथ में रेडिश हो जाता था, ग्लो करता था, वार्मथ फील करता था मैं, और तुम्हारे प्रेजेंस में और तुम्हारे डोरवेज में जब मैं ले करता था, यानी कि जब सनलाइट में मैं सोया करता था या लेटा करता था, तो जो तुम्हारी रोशनी है वो मेरे माउथ पे, मेरे फॉरहेड पे और मेरी आईलिड्स पे गिरा करती थी, और जो हल्की वार्मथ फील मुझे इससे होती थी। और जब
अप्रैल का मंथ होता है और जो बर्ड्स होती हैं वो हाफ ओपन होती हैं, वैसे ही मुझे लगता था कि जो वो बर्ड्स हैं उसके जैसे किसेस मुझे फील होते थे, यानी कि लव मेकिंग की बात कर रहा है। और मैं उन सब चीज़ों को या वो जितनी भी मेमोरीज हैं उनको रिकॉल कर सकता हूँ। विस्परिंग आई न्यू नॉट वॉट ऑफ वाइल्ड एंड स्वीट लाइक द स्ट्रेन सॉन्ग आई हर्ड अपोलो सिंग, कि जो विस्पर है, जब मैं यूथ में था तब विस्पर जो करता था मैं, तो मुझे नहीं पता कि वो सॉन्ग्स या जो मेलोडीज़ हैं वो वाइल्ड थी या वो स्वीट थी, लेकिन वो सॉन्ग्स जो हैं वो सिमिलर थे उन स्ट्रेंज सॉन्ग से। जब मैंने अपोलो को गाते हुए सुना था, अपोलो की जो सॉन्ग्स है या अपोलो की जो मेलोडी है गाई गई है उसके द्वारा, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी। और अपोलो ने कब सिंग किया था टिथोनस के सामने? जब इलियन का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ था। इलियन इज़ अ सिटी इन द ट्रॉय, कि ट्रॉय जो किंगडम है उसके फादर का वहाँ पे है, तो वहाँ पे उसने अपोलो का सॉन्ग सुना था। वाइल इलियन लाइक अ मिस्ट रोज इन टू टार्स, की जैसे कि मानो ये सारा सिनेरियो जो है या ये जो सारी इमेजरी है ये कैसी लग रही है, कि जैसे जो रोज़ी कलर है टावर्स का, जो इलियन नामक सिटी है, तो वो उसके जो टावर्स है या जो जो बिल्डिंग्स के टॉप्स जो है वो मिस्टिक रेड कलर के लग रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी हल्की उसमें धुआं जैसा लग रहा है, और उसके टावर्स उस मध्यम धुएं जैसे रोशनी में या लाइट में वहाँ पे शाइन कर रहे हैं, वैसा मुझे फील होता था। Yet hold me not forever in thine east, how can my nature longer mix with thine, कि अब टिथोनस जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है ऑरोरा से, अपनी वाइफ से, कि अब तुम मुझे हमेशा जो अपना ईस्ट साइड है, जो तुम्हारी दिशा है, उसमें मुझे कैद करके मत रखो, कि हमेशा मैं कैसे रह सकता हूँ। और हाउ कैन माई नेचर लॉन्गर मिक्स विद दाइन, और मेरा नेचर जो है वो तुम्हारे नेचर के साथ में कैसे मिक्स हो सकता है, कि मैं अब एजेड हो चुका हूँ, ठीक है, मेरे बॉडी पे रिंकल्स दिखने लगे हैं, मैं एक शैडो की तरह बन चुका हूँ, और तुम तो क्या हो, एवर ब्यूटीफुल एवर यंग हो। Coldly thy rosy shadows bathe me, cold are all thy lights, and cold my wrinkled feet upon thy glimmering thresholds, when the steam floats up from those dim fields about the homes of happy men that have the power to die, कि जो तुम्हारी जितनी भी शाइन है या मॉर्निंग की जितनी भी वार्मथ है, सनलाइट है, तो वो क्या है, मुझे फील नहीं होती है, अब कोल्ड है मेरे लिए, और मेरे जो फीट हैं वो भी रिंकल्ड हो चुके हैं और उस वार्मथ को फील नहीं कर सकते। और जो स्टीम होती है जब मॉर्निंग टाइम होता है और सनलाइट जब अर्थ पे पड़ती है, तो उससे काइंड ऑफ स्टीम निकलती है, तो मैं उस स्टीम को भी फील नहीं कर पाऊँगा, उस गर्मी को भी फील नहीं कर पाऊँगा जो उन फील्ड से निकलती है। और जो तुम्हारी लाइट है वो तो उन लोगों के लिए बनी है, जो तुम्हारी वार्मथ है वो उन लोगों के लिए है जो अर्ली अर्थ पे रहते हैं और रिजाइड करते हैं, वहाँ पे उनका ड्वेलिंग प्लेस है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में पावर है कि वो मर जाएंगे एक दिन, कि वो इस चीज़ को, टिथोनस जो है वो इस चीज़ को ब्लेसिंग मानता है कि ह्यूमन बीइंग के पास एक पावर है कि वो मर सकते हैं। एंड द ग्रासी बोरोज ऑफ हैप्पियर डेड, और जितने भी लोग जो धरती में जिनको बरी किया जा चुका है, मतलब जो मर चुके हैं और उन पे उनकी ग्रेव्स जो है वो उन पे ग्रास जम चुकी है या ग्रास ग्रो हो चुकी है, तो वो क्या है, वो भी हैप्पियर है। मतलब जो अर्थ पे ड्वेल कर रहे हैं वो तो हैप्पी हैं, लेकिन जो मर चुके हैं वो उनसे भी ज़्यादा हैप्पियर है। क्यों? क्योंकि वो जो एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, उससे उनको छुटकारा मिल गया है। अब लास्ट लाइंस में, कंक्लूडिंग लाइंस में टिथोनस प्रे कर रहे हैं फिर से ऑरोरा से, रिलीज़ मी एंड रीस्टोर मी टू द ग्राउंड, कि तुम मुझे क्या करो, रिलीज़ कर दो, छोड़ दो, और मुझे वापस से धरती में, अर्थ में बैरी कर दो। दाउ सीस्ट ऑल थिंग्स दाउ विल सी माई ग्रेव, कि तुम जो हर एक चीज़ देखती हो, मतलब जो मॉर्निंग की जो लाइट्स है वो अर्थ पे हर एक जगह तो इक्वली पड़ती है,
तो तुम क्या करोगी, तुम मुझे भी वहाँ से देख लोगी। दाउ विल रिन्यू दाई ब्यूटी मॉर्न बाय मॉर्न, कि तुम्हारी जो ब्यूटी है वो हर एक मॉर्निंग में वापस से नई हो जाती है। मतलब जब भी तुम उठती हो या जब भी तुम्हारा उदय होता है, अराइज होता है, तो तुम फिर से बिल्कुल नई या फ्रेश होती हो। आई अर्थ इन अर्थ फॉरगॉट दीज एम्प्टी कोट्स एंड दी रिटर्निंग दाई सिल्वर फील्ड्स। और मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो एम्प्टी हूँ, बिल्कुल खाली हो चुका हूँ, मैं कुछ भी फील नहीं कर सकता और मेरी प्रेजेंट स्टेट जो है वो एम्प्टीनेस की है। तो तुम क्या करो, अपने सिल्वरी व्हील्स पे आना। मतलब जो तुम्हारा चैरियट है वो सिल्वर का बना हुआ है, तो उन सिल्वर व्हील्स पे आना और हर सुबह आकर अपनी रोशनी जो है वो मुझ पर डालना। तो यहाँ पर आकर कंक्लूडिंग लाइंस में जो टिथोनस है वो ऑरोरा से प्रे करते हैं कि इस इमॉर्टलिटी की जो लाइफ है उससे उनको छुटकारा दिया जाए और वापस से उनको मॉर्टल बना दिया जाए। तो इसी के साथ में ये पोएम का एंड होता है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।